व्हाट इज गोइंग हैपन टू नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो आज की रीडिंग, इसी पे रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी थी। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल, हर तरह के प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक, इस तरह का चीज है जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, काफी लंबे टाइम से फंसे हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वॉच थेरेपिस्ट एंड सिग्नेचर योगा। समय घड़ी, समय समय कर्म फलदाता। तो घड़ी का सीधा समय एक शनि से होता है। आप अपनी लाइफ में एक इस चीज को चेंज करके वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चलिए, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ये देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, इतने सारे तो कार्ड मैं नहीं लूंगी, फिर से शफल करते हैं। व्हाट हैपेंड टू नेक्स्ट। ओके, ओके, 5 of wands, shorts, ओके। देखिए, एक लंबे समय से आप अपने आप को एक सिचुएशन में बांधे हुए हैं। जो चीज चलती आ रही है उसके बारे में सोच रहे हैं, काफी डिप्रेशन में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉक है, गिरे हुए हैं। क्या इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्रीज। अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्रीज आपने बना रखी है जिसमें से आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे और आप चाहते हैं निकलना, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। इसको क्लियर करूंगी। मेजर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं, जी हाँ, 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। हाई प्रिस्टेस यानी कि काफी फेमनाइन एनर्जी आपकी, जो मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। तो फेमनाइन एनर्जी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बैलेंस, थोड़ा सा काफी कंप्रेसिव है। आप अपने मन की बात, अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशन को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। कंफ्यूजन है, आपको एक लेंथ, एक लाइन, एक चीजें नहीं मिल रही है कि आप चीजों को कैसे एक्सप्रेस करें। ये आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द हार्मिट, आइसोलेट खुद को कर रखा है। अपकमिंग नेक्स्ट क्या है जी, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है, तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि कैरियर और मैरिज दोनों की ही अपॉर्चुनिटी है। अभी कार्मिक ट्रिगर्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हो सकता है ऑब्स्टिकल आपकी शादी में आ रहा है, ऑब्स्टिकल आपके करियर में आ रहा है, जो हाँ बार बार आप कोशिश तो कर रही है बट चीजें आपके मुताबिक होने के बजाय उल्टी हो जा रही है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार पिटाई, झगड़ा, लड़ाई काफी जम के हुआ है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आप परेशान है। मतलब कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज्यादा हुए हैं। स्टॉक कर रहे हैं, कोई चीज ऐसी है जो हाथ से छूटी जा रही है, उसको काफी स्टॉक कर रहे हैं, उस पर काफी प्रेशर डाल रहे हैं, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप, वो चीज रुकी हुई है, होने वाली है बट रुकी हुई है, आगे की तरफ नहीं आ रही है। चिटिंग बहुत तगड़ा मिला है। नीड टू बी बैलेंस, फाइनेंशियल इश्यूज से काफी ज्यादा गुजर रहे हैं। अपकमिंग नेक्स्ट ये चैलेंज भी हो सकता है कि आप हैंगमैन की सिचुएशन में, हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ आपने बरकरार रखा है बट हैंगमैन की सिचुएशन भी है। एक बार मैं ये देखना चाहूंगी कि जो हर्मिट है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, उसको क्लियर करूंगी मैं 6 कार्डों के साथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। ओके ओके ओके, नाइस, ठीक है। तो ये 6 हाई प्रिस्टेस को क्लियर किया है। 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम टू बी ब्रेक योर सिचुएशन, जैसा कि पहला ही कार्ड आया है आपका यहाँ पे
एट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड, सॉरी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का जो पहला कार्ड है उसको क्लियर किया है सिक्स ऑफ वॉन्ड से, यानी एक जो बाउंड्री, जैसा कि मैंने कहा कि एक बाउंड्री में आप फंसे हुए, चाह के भी नहीं निकल पा रहे, टाइम टू बी ब्रेक द बाउंड्री, और आपके खिलाफ जो चीज है उसको अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ में लेने की बारी आई है। एक्शन लेना भी चाहते हैं सॉरी, एक्शन लेना भी चाहते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। अब आया है, अब टाइम ऐसा आ गया है कि जो डिसीजन आप काफी टाइम से सोच रहे हैं कि लेना चाहिए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो करिए। कुछ कार्मिक कनेक्शन है जो कि आपको ट्रिगर दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ये टाइम टू आ चुका है उन सारे ही कार्मिक कनेक्शन को खत्म होने का, और ये यूनिवर्स आपसे करा कर रहेगी, ठीक है। एस ऑफ कप, उसके बाद है पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि कोई भी चीज चेंज देखो कभी भी आसान नहीं होता। जब कोई चेंज आने वाला है, कोई चेंज लाइफ में होने वाला है, तो काफी खतरनाक ट्रिगर्स आते हैं, काफी खतरनाक पेन होता है, और उसमें स्ट्रेंथ आपको बना के रखना है। और उसके बाद है एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप, यानी यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको। किंग ऑफ कप है कि लेके बैठे हुए हो चीजों को, प्लान है, ब्लूप्रिंट है, करना चाहते हो और टाइम है, तो जो आप सोच रहे हैं उस एक्शन को आपको लेना चाहिए, क्योंकि टाइम टू बी टेक द एक्शन। उसके बाद आया था द हर्मिट का पोजीशन थी, द हर्मिट का कार्ड था, कहाँ गया था हर्मिट का कार्ड भाई, हर्मिट के कार्ड को क्लियर करती हूँ मैं। द हर्मिट का कार्ड, हर्मिट, हर्मिट का कार्ड क्लियर करें। ओ माइन माइन, हर्मिट के कार्ड को क्लियर किया है लवर्स ने। तो आइसोलेट होके अगेन कार्ड रिपीट हुए हैं, किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप एंड द लवर्स। मेजर अरकाना का कार्ड आया है हर्मिट को। जो रिलेशंस वाइज है, या कोई नया बिजनेस या कोई नया करियर जब शुरू करना है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो ये हर्मिट जो सिचुएशन आई है, जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, ये बेसिकली आपके इनर सेल्फ से कनेक्शन की आवाज है, ठीक है। तो जब कुछ बड़ा करना होता है या जब कोई चीज हासिल करनी होती है, तो उसकी तैयारी आपकी अकेले में होती है, वो करनी ही पड़ती है अकेले में आके, और यहाँ पे यही सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप जो यहाँ पे, किंग ऑफ कप जो मतलब एक पूरी तरीके से आप तैयार है, लेकिन एक जो फियर फैक्टर है, काफी तगड़ा सा फियर फैक्टर अंदर से है कि हम अगर एक्शन ले और वो चीज गलत ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे उसके साथ आया है एस ऑफ कप, यूनिवर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आएंगे, आप पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है। द लवर्स जो पर्सन वाइज है, तो डिवाइन का मैसेज है, यानी आपकी तरफ से जो आपका एक काम है, जो एक प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका है। आप जो जिस तरह की थॉट प्रोसेस में है, थोड़ी सी उलझन है, एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, अप डाउन थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो वो चीज थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे कई चीज, यहाँ पे टोटल यूनिवर्स आपको हर तरह की ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। और हर्मिट होने की वजह से जब आप आइसोलेट हुए हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस, आपका जो थॉट है, आपके जो थॉट, राइट थॉट आने शुरू होंगे अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो। क्योंकि जो कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ज्यादा है, एंजल्स की पूरी नजर है आपके रिश्ते पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड एंड द 10 नाइन ऑफ कप एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल, तो मिक्स एनर्जी आई, अगेन इज द मून। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक से जो जल्दी बहुत मचा रहे हैं आपके पर्सन, या आपकी एनर्जी वाइज वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो आपका पर्सन काफी जल्दी मचाने में लगा हुआ, काफी चीजें हाइड करके रखा हुआ है, उसकी लाइफ में कर्मा पैटर्न्स बहुत तगड़ा ट्रिगर हो रहा है, जिसमें काफी पेनफुल होगा, छलनी तो वो होगा, क्योंकि देखो अपकमिंग सिचुएशन जब तक वो छलनी नहीं होगा तब तक वो तुम्हें कमिटमेंट या क्लियरिटी तो नहीं देगा। सेम चीज कैरियर में भी है, कैरियर में आपके कर्मा जो है ट्रिगर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जॉब, आपका इंटरव्यू, आप काम पे जा रहे हैं, वो कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी जब हो तो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ब्लॉक हो जा रहा है। ये यहाँ पे क्लियर, कहीं से कोई जवाब आपको नहीं आ रहा है, समय बहुत खराब है, अपलिक की सिचुएशन है। तो माय डियर, अपलिक की जब सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा शांत हो जाए,
अपनी रीडिंग जरूर करवाओ आप लोग, ठीक है। रीडिंग करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज बताएं, और क्या हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो काफी हद तक खत्म हो, जो काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का चीज है, तो यहाँ पे आप अपने करियर में काफी अच्छी स्टेबल ग्रोथ कर गई हैं, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। कार्मिक कनेक्शन से आप भी जूझ रही हैं या जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से पेनफुल सिचुएशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स में ये बताया जा रहा बार बार, जैसे आइसोलेट आप हुई हैं या हुए हो, तो उसमें थोड़ा सा जब यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे तो राइट टाइम टू राइट एक्शन क्या लेना है, इसके आइडियाज आपको दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। टोटल ये क्लियर गाइडेंस आपको निकल के आई है। तो अपकमिंग चीजें, जुपिटर आपका इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी तो आएगी, थकावट हो सकती है, भागम भाग हो सकती है, बहुत ज्यादा जर्नी करनी पड़ सकती है। इस तरह का सिचुएशन आएगा जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से थक सकती हैं या थक सकते हैं। चीजें हाथ से, मैंने कहा कि फिसल रही हैं, जो करियर वाइज है, जो रिलेशनशिप है, एकदम से हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये एक ट्रिगर टाइम है, कर्मा पैटर्न है, जो कर्मा रिलीज होने का प्रोसेस में आप हैं। तो आपको ऐसा तकलीफ हो सकता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहीं दूर भाग जाओ, कहीं, मतलब सफर तो है बट वो सफर पेनफुल है थोड़ा सा। ट्रांसपेरेंसी आगे जाके आपको मिलेगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की चीजें आपके साथ क्यों हुई है, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे सिचुएशंस में। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज गाइड करें क्या। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। मैंने बोला कि एंजाइटी इंक्रीज होगी, तो अपने थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर रखें। नो नीड टू वरी। पीसफुल रीसोल्यूशन होगा रिलेशनशिप में, चाहे वो करियर में, दोनों में से किसी से भी हो। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। हेल्पफुल पीपल से थोड़ा मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव माइंड से गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी सोच रही है उसके लिए इन्फॉर्मेशन, या सोच रहे हैं उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप अपनी करेक्ट रखें। लुक फॉर द साइन, यहाँ पे साइन आप को सिग्निफिकेंट कुछ नंबर दिखाई दे सकते हैं, ड्रीम्स दिखाई देता है, नंबर प्लेट शो हो सकते हैं। ऐसे अचानक से थॉट आ सकता है, अचानक से विजुअलाइजेशन हो सकता है। इफ यू बिलीव, आप अपने ऊपर अगर बिलीव कर रही हैं, ट्रस्ट है, यूनिवर्स कनेक्शन है, तो सक्सेस भी है। इस बात का खुद पे यकीन रखिए। आई होप कि आज की रीडिंग आप लोग को पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।